I now invite Professor Ravinder Kumar, the Director of Center for Independence and Partition Studies, to deliver the welcome address. Honorable Minister of लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार बहुत ही आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, मेरे सहयोगी प्रोफेसर ज्योति त्रिहिन शर्मा जी, हमारे DSW साहब रंजन त्रिपाठी जी, डीन एकेडमिक मैडम प्रोफेसर संजय राय जी, प्रोफेसर जयेश जी हमारे लाइब्रेरियन, प्रोफेसर कपिल कपूर जी, और वो सब जिनका अभी अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने सम्मान किया है, हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर GS टोटेजा जी, हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, रिसर्च कमेटी के मेंबर, ऑल प्रिंसिपल्स, डीन्स, हेड्स, डायरेक्टर्स ऑफ द सेंटर्स, फैकल्टी मेंबर, नॉन टीचिंग ऑफिशियल्स एंड स्टाफ एंड डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विभाजन की बात जब आती है, विभाजन की पीड़ा सबसे पहले किसी रूप में सामने आती है तो वो रूप काव्य का है, वो शायरी का है। एक शायर हुए हैं अली रज़ा रज़ी, उन्होंने विभाजन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखा था, असर कुछ हादसों का यूं हुआ मेरी समात पर, समात मतलब सुनने की शक्ति, असर कुछ हादसों का यूं हुआ मेरी समात पर, किसी का धीमा लहजा भी मुझे अब शोर लगता है। सुनो, इंसान जो इंसानियत से दूर रहता हो, मुझे इंसान नहीं लगता, वो आदमखोर लगता है। हमारे दो दिलों के दरमियान सरहद है नफरत की, वगरना साथ अमृतसर के ही लाहौर लगता है। पिछले लगभग 1300 सालों में जितने हादसे, हमले, गुलामी और विभाजन हमारे भारत ने देखे हैं, दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क ने देखे हों। यहूदियों ने हॉलोकास्ट का एक संकट भोगा था और उनके लिखे गए लिटरेचर की दुनिया भर में चर्चा हुई, हजारें किताबें लिखी गई, सैकड़ों अनुवाद हुए, दर्जनों फिल्में बनी और नोबेल प्राइज तक उनकी किताबों को मिले। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो ना खुद हॉलोकास्ट को भूले, ना उन्होंने आज तक दुनिया को भूलने दिया भी हमारा साथ ये हुआ था। दूसरी तरफ भारत की गुलामी का जो इतिहास है, आज़ादी का जो संघर्ष है और विभाजन की जो पीड़ा है, वो किसी भी हॉलोकास्ट से कम नहीं थी। पर आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उसे अपने अध्ययन में, अपनी टीचिंग में, अपनी रिसर्च का विषय उस तरीके से नहीं बना सके जैसा इजराइल ने किया है, जहाँ कुछ और मुल्कों ने भी किया है। यह हमारा आलस्य था, या संवेदना की कमी थी, या हमारी भूल जाने की पुरानी आदत थी, या हमारी इतिहास की तरफ पीठ करके बैठने की मनोवृत्ति थी। कारण कोई भी हो, पर जो अब की जनरेशन है, या जो आने वाली जनरेशन है, वो ये जानना चाहती हैं कि हम गुलाम हुए क्यों थे, देश का विभाजन हुआ क्यों था, इसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की क्या भूमिका थी, पॉलिटिकल एम्बिशंस का क्या रोल था, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, हमारे ड्रॉबैक्स क्या थे। हम बार बार हजारों सालों से वही गलतियां दोहराते क्यों गए कि हमला आते गए, लूटते गए, इस पे काबज़ होते गए हमारे मुल्क पे और हमें बांटते गए। इन सभी सवालों को रिसर्च, डिबेट, डायलॉग का विषय बनाने के लिए हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सेंटर स्थापित करने का जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश के विभाजन से संबंधित
उन लोगों घटनाओं के अध्ययन को प्रमोट करे जिन्हें ज़्यादातर या तो इग्नोर कर दिया गया या बुला दिया गया, या यूँ कहे कि जिनके साथ इतिहास लेखन के दौरान पक्षपात हुआ या पूर्व आग्रहपूर्ण व्यवहार हुआ। आज ये सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ आपके सामने है, जिसका उद्देश्य है पिछले 1300 वर्षों से ज़्यादा समय में हुए आक्रमणों और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली पीड़ा, दुखों और गुलामी का अध्ययन करना। साथ ही देश के विभाजन के आसपास जो गहन राजनीति हुई थी उसकी भी जांच पड़ताल करना, विभाजन के दुखों, विभाजन पीड़ितों के दुखों, उनकी चुनौतियों को और अंत में पुनर्स्थापित हो जाने का जो उनका संघर्ष था उसको जनमानस के सामने लाना। जो ऑनरेबल वाइस चांसलर का विजन था उस सपने को मिशन के रूप में बदला हमारे डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी ने। इनके मार्गदर्शन ने और इनके सहयोग ने, और इसका नतीजा क्या है, आज कॉन्फ्रेंस सेंटर में रूम नंबर 2 जो है वो एक डेडिकेट स्पेस है इस सेंटर के पास, और उस सेंटर में विभाजन के और देश की आज़ादी के ऐतिहासिक पलों को पकड़ने वाली, बयान करने वाली तस्वीरें लग चुकी हैं। और सेंटर ने बुक्स और थीसिस का एक ऐसा कैटलॉग डेवलप किया है जो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन से रिलेटेड बुक्स का अपनी तरह का पहला कैटलॉग है। मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा कैटलॉग अभी तक किसी भी सेंटर के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा जो दूसरी भारतीय भाषाओं को और उनकी किताबों के थीसिस और उनके जो बुक्स हैं उनको शामिल करने का सिलसिला अभी जारी है। और आज उसी कैटलॉग को ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर द्वारा रिलीज़ भी किया जाएगा। हमने एक कंपटीशन करवाया था, लोगो कंपटीशन, और उस कंपटीशन में सर 123 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमने 5 बेस्ट स्टूडेंट एक हमारी कमेटी ने चुने हैं जिन्होंने बेस्ट लोगो बनाया है, और आज उन स्टूडेंट को अगले सेशन में जो पार्टिसिपेंट हैं, जो अवार्ड विनर हैं, उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। सर, विभाजन पीड़ितों के जो इंटरव्यू हैं उसका काम भी हमने शुरू कर दिया है। अभी तक 7 इंटरव्यू किए हैं, और इनकी पीड़ा और संघर्ष की कहानी तो एक तरफ, पर उस इंटरव्यू से जो बातें निकल कर सामने आई हैं, मैं 2-3 बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, सभी ने कहा, प्रोफेसर कपिल कपूर से लेकर कृष्णानंद सागर जी तक, आत्मा सिंह जी तक, कि हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत के बल पर दोबारा खड़े हुए। दूसरी बात जो कही वो ये थी, हमें व्यक्तिगत लॉस का अफसोस कम है, सामूहिक लॉस का अफसोस ज़्यादा है। सभी इंटरव्यू अलग अलग हैं, बात सभी ने एक ही कही। तीसरी बात, उजड़ने के बाद हमारी जड़ें लगाने में अगर सबसे ज़्यादा हमारी किसी ने मदद की थी या की है, वो थी एजुकेशन। एजुकेशन के बल पे हम यहाँ खड़े हुए। उसकी मिसाल है कि पद्म भूषण और चांसलर और चेयरमैन IAS तक की पोस्ट तक पहुँचने वाले लोग हमारे सामने बैठे हैं। और चौथी बात, हमने अपने बच्चों के सामने कभी अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। हमने उनको यही कहा कि देखो, जो होना था हो गया, अब दोबारा खड़े कैसे होना है इसके बारे में सोचें। शायद ऐसे लोगों के बारे में ही कहा गया है कि जिनके होठों पर हंसी, पाँवों में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। सर, विभाजन पीड़ितों की इंटरव्यू से ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई हैं, इतने कम समय में उनको यहाँ बताना अब संभव नहीं है, पर आपके लिए खुला निमंत्रण है कि अगर आपके पास, आप सभी के पास किसी भी विभाजन पीड़ित का रेफरेंस है तो आप हमें बताइए, हम इंटरव्यू करने जाएंगे, या अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो हम आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे कैमरामैन हमारा क्वेश्चनियर लेके साथ में जाएंगे, आप उनसे बात करिए, हम उसको सेंटर के लिए उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये आज का सिर्फ वेलकम एड्रेस नहीं है, आप सबका सेंटर की तरफ से इस बात के लिए भी स्वागत है कि हम सब मिलकर विभाजन की पीड़ा को, विभाजन पीड़ितों के दर्द को और उन्हें पुनर्स्थापित होने की गाथा को समझें और दुनिया को बताएं, ताकि फिर कभी देश को विभाजन की पीड़ा सहन न करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।